अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है? हमारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लफ्ज़ जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हमने ये सीखना है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या चीज़ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में यूज़ किस लिए करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाने से पहले आप लोगों ने प्रोग्राम का लफ्ज़ सुना होगा, बल्कि चैप्टर नंबर 1 में इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ी है। इससे पहले भी मैट्रिक वगैरह में आप लोगों ने प्रोग्राम के बारे में जो है ना वो कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो असल में जो प्रोग्राम है ये असल में हमारे कंप्यूटर के साथ यूज़र की जो है ना ये कम्युनिकेशन करवाता है। कम्युनिकेशन से मुराद ये कि हम कंप्यूटर से कोई भी जो टास्क है वो परफॉर्म करवाते हैं, तो उसके लिए हम कंप्यूटर को उससे पहले उसके रिलेवेंट कोई ना कोई सॉफ्टवेयर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट राइट करना है, या कोई आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई एक्सेल की फ़ाइल जो है ना वो बनानी है, तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल ही अभी न्यू फ्रेश कंप्यूटर सिस्टम है, उसको आपने चलाना है, तो उसको चलाने के लिए भी हमें उसको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर देना पड़ता है। अगर वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम हमें उसे देना पड़ता है। तो असल में हमने चैप्टर नंबर 1 में एक क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो बताएं। तो हमने वहाँ पे कुछ यूँ डिफाइन किया था। हमने कहा था सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। फिर हमने उसकी 2 टाइप्स पढ़ी थी। 2 टाइप्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र के लिए मतलब ज़रूरी है उसके टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, उसके बगैर सिस्टम हमारा वर्क कर सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। तो ये असल में क्या थे, ये सॉफ्टवेयर क्या था? तो सॉफ्टवेयर ही असल में आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम ही है, या कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं, या एक प्रोग्राम को भी आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। असल में जब आप उसको वो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम देते हैं तो आपका कंप्यूटर वो वाला काम करना शुरू कर देता है। यानी पहले वो आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम नहीं कर रहे उसमें। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर दिया है, इसका मतलब आप अब वो वाला काम उसके ऊपर कर सकते हैं। यानी आपका कंप्यूटर आपको वो वाली फैसिलिटी दे रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है, कंप्यूटर को इफेक्टिव तरीके से चलाना है, कंप्यूटर की कोई भी मेंटेनेंस करनी है, तो उसके लिए आपको उसे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। तो असल में वो इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर, वो जिस ज़ुबान में लिखे जाते हैं हम उसे बोलते हैं जी वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम सिर्फ लैंग्वेज की डेफिनेशन करें तो लैंग्वेज जो है हर कोई भी ज़ुबान है, कोई भी लैंग्वेज है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सेट ऑफ वर्ड्स और कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे मिल के वो लैंग्वेज बनती है। जैसे एक एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि ABC एंड सो ऑन। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ABC आना लाजमी है, कॉमन सी बात है। और ये वाकई हमें ABC ये वाले कैरेक्टर्स जो हैं इनका पता होना चाहिए, फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें उर्दू लैंग्वेज सीखनी है तो उर्दू लैंग्वेज के लिए अलिफ, बे, इस तरीके से ये वाले जो है ना असल में ये कैरेक्टर्स हैं, कुछ इसी तरह के कुछ सिंबल्स हैं। तो इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन मार्क है, इस तरह के, तो बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे जो है ना वो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मिल के लैंग्वेज बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे जिक्र किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जाहिर बात है कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ इसके भी, जिस तरह ABC इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, अलिफ बे उर्दू के लिए है, इसी तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी तो कोई ना कोई लफ्ज़, कोई ना कोई कैरेक्टर्स, कोई ना कोई सिंबल्स होंगे। तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं, हम कहते हैं अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए जो सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, रूल्स हम फॉलो करते हैं, हम कहते हैं जी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ आ गई होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। इन कॉमन वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आप यूज़र की और कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन है ना,
यानी जाहिर बात है यूज़र ने कंप्यूटर से काम लेने हैं, कंप्यूटर ने सर्विस प्रोवाइड करनी है आपके यूज़र को। तो ये दोनों यूज़र और कंप्यूटर आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो दरमियान में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। असल में हम कहते हैं ना सॉफ्टवेयर है दरमियान में, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो असल में ये लेयर का काम कर रहे हैं यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीन्स है, एक जरिया है किसका, कम्युनिकेशन का। किसके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। जो यूज़र है यानी मैं, आप लोग, इनकी कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, उसके लिए दरमियान में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर और द हार्डवेयर और मशीन। तो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम मज़ीद आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये दो तरह की है, एक को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और ये हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले दोबारा फिर एक बार देख लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जितने भी प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स ये डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि कंप्यूटर से डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया जा सके। तो इन सॉफ्टवेयर्स को, इन प्रोग्राम्स को बनाते वक्त इनमें ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ तो लिखा जाता है कि जिनको पढ़ के कंप्यूटर को पता चल जाता है कि भाई मैंने ये वाला काम करना है। तो असल में वो जो लिखा जाता है, वो जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज है, इनमें क्या डिफरेंस है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है, असल में ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से थोड़ी दूर है। यानी हमने कह दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल कि आपका ये जो है ना, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है, अब यानी कंप्यूटर सिस्टम है। अब आपके इस कंप्यूटर को जो जुबान समझ आती है ना, जो इसकी नेटिव लैंग्वेज आप कह सकते हैं, जो इसकी अपनी जुबान है, जो इसको समझ आती है, वो असल में लो लेवल लैंग्वेज है। यानी हम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो लैंग्वेज समझ आती है, जो उसकी अपनी जुबान है, उसे हम बोलते हैं कि वो लो लेवल लैंग्वेज है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज है जो हमारे यूज़र को समझ आती है। तो अगर इनकी हम डेफिनेशन करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इट इज़ नियर टू द ह्यूमन बट द लो लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द हार्डवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंसान को समझ आती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के ज़्यादा करीब है। लेकिन दोनों में जो मेजर फ़र्क है वो यही है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ये इसमें प्रोग्रामिंग, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ये सारे काम जो है ये हम किस में करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज, इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर सिस्टम के यानी हार्डवेयर से दूर है। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज नियर टू द ह्यूमन। ये हमारा यूज़र है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कुछ एक लैंग्वेज है जो समझ आती है, जो उसके ज़्यादा करीब है, लेकिन एक लैंग्वेज है जो हमारे यूज़र को ज़्यादा समझ आती है। अब हमने, यूज़र ने करनी है कंप्यूटर से कम्युनिकेशन। अब एक लैंग्वेज है वो यूज़र को इजीली समझ आती है, एक है हार्डवेयर को, आपके कंप्यूटर को इजीली समझ आती है। अब दोनों ने, हार्डवेयर ने और यूज़र ने आपस में करनी है कम्युनिकेशन। तो जब दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस, यानी यूज़र कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा कंप्यूटर को। यूज़र वो इंस्ट्रक्शंस, असल में वो इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होंगी। तो वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र देगा उसको कंप्यूटर को, वो तो उसने अपनी ज़ुबान में जो उसे समझ आती है उसने उसी में बनाया होगा, लेकिन कंप्यूटर को तो वो समझ नहीं आती। कंप्यूटर को जो समझ आती है हम उसे कहते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज है।
तो हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज इज नियर टू ह्यूमन और लो लेवल लैंग्वेज जो है ये नियर टू कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये यूजर को ज़्यादा आसानी से समझ आती है, जो लो लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की यानी कि ज़्यादा नेटिव है, ये यूज़र को इतनी आसानी से समझ नहीं आती। हम ये कह सकते हैं यानी ये लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के करीब है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र के करीब है। अब यूज़र ने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है तो ज़ाहिर बात है यूज़र अपनी ज़ुबान में कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो आंसर अपनी ज़ुबान में, वो मतलब एग्जीक्यूशन अपनी ज़ुबान में करेगा, वो अपनी ज़ुबान में समझेगा। तो दरमियान में हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। वो ट्रांसलेटर वाला क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ ये समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द ह्यूमन बट फार फ्रॉम द कंप्यूटर। हम ये कह सकते हैं ना कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये यूजर के ज्यादा करीब है, लेकिन कंप्यूटर के ज्यादा करीब लैंग्वेज कौन सी है? वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है, अब यूजर ने जितने भी प्रोग्राम, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने हैं वो किस में बनाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज में। कंप्यूटर ने किस में समझने हैं? वो लो लेवल लैंग्वेज में समझने हैं। तो असल में हम इसको अगर डिफाइन करें, हाई को और लो को, दोनों की डेफिनेशन अगर करें तो हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज इज नियर टू यूजर, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है ये यूजर के करीब है लेकिन कंप्यूटर के हार्डवेयर से ये दूर है। इसी तरीके से लो लेवल लैंग्वेज क्या है? ये कंप्यूटर के नजदीक है और हमारे यूजर से ये दूर है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द यूजर एंड फार फ्रॉम द कंप्यूटर, और कंप्यूटर से ये फासले पर है, दूर है लेकिन यूजर के करीब है। इसी तरीके से लो लेवल लैंग्वेज को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर बट फार फ्रॉम द यूजर। तो लो लेवल लैंग्वेज यूजर से दूर है। आप यूं समझ लें कि एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है। अब पर्सन 1 को जो लैंग्वेज समझ आती है, फॉर एग्जांपल वो फारसी है, एग्जांपल के तौर पे, जो पर्सन 1 है उसको फारसी समझ आती है, जो पर्सन 2 है उसको इंग्लिश समझ आती है। अब पर्सन 1 ने जो भी काम पर्सन 2 ने पर्सन 1 से जो भी काम लेना है, यानी इस पर्सन ने इससे जो भी काम लेना है, जाहिर बात है इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स तो होगा। तो अब फॉर एग्जांपल कि ये जो हमारा पर्सन 2 है ये पर्सन 1 से कम्युनिकेशन करना चाहता है, इसको फारसी आती है, इसको इंग्लिश आती है। अब जाहिर बात है ये अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में ही देगा। अब यहाँ पे दरमियान में कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन करके वो पर्सन 1 को मिलेगी फारसी में ये अपनी एग्जीक्यूशन करेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन 3 है, अब इस पर्सन 3 ने भी कोई काम करवाना है पर्सन 1 से, तो फिर पर्सन 3 भी अपनी जुबान में ही कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, लेकिन पर्सन 1 को क्या समझ आता है? फारसी। यानी मकसद सिर्फ यहाँ पे बात करने का यही है कि आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के करीब है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये यूज़र के करीब है, और हाई लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर से दूर है और लो लेवल लैंग्वेज इंसान से, ह्यूमन से दूर है, प्रोग्रामर से दूर है, हम ये कह सकते हैं। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स उसमें देखें, उसकी एक जो खुसूसियात हैं वो देखो, तो हाई लेवल लैंग्वेज है ये असल में हम सबसे पहले कहते हैं ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब है इंसान के लिए इसको समझना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें लफ्ज़ जो है ना वो आसान यूज़ होते हैं। तो हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द ह्यूमन। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है ये नहीं है कि लो लेवल लैंग्वेज को समझा नहीं जा सकता, लो लेवल लैंग्वेज को समझा जाता है। उसके भी प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामिंग उसमें भी होती है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें भी बनते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को डिज़ाइन करने में यूज़ होती है, वो भी तो इंसान ही करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो मुश्किल है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत वो लो लेवल लैंग्वेज जो है ये थोड़ी मुश्किल है। अब उम्मीद है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है, इसकी दो टाइप्स ही आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है इसकी भी आगे दो टाइप्स है। हमारी लो लेवल लैंग्वेज की भी दो टाइप्स हैं, और एक को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज
और दूसरी को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कहा है कि लो लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझ आती है और हाई लेवल इंसान को समझ आती है। अब यहां पे कुछ और बात करेंगे। तो लो लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के करीब है। अगर आपने लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको कंप्यूटर के प्रोसेसर का, उसके रैम का, उसके कैश का, रजिस्टर का, ईच एंड एवरीथिंग मींस आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में हाउ नो होनी चाहिए, अच्छे तरीके से डीप नॉलेज उसका चाहिए, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके लिए आपको हार्डवेयर के डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ने तो कन्वर्ट हो जाना है लो में। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बात को हम चेंज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, एक को लो कहते हैं, एक को हाई कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एक को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, एक को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो मशीन लैंग्वेज है, ये वाली मशीन लैंग्वेज है, असल में कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान सिर्फ एक ही है और वो है मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज किसकी है? कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो नेटिव लैंग्वेज है, उसकी जो अपनी जुबान है, वो एक ही है। वो कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन को थोड़ा सा तहम्मुल से दोबारा सोचें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की है, हाई और लो है। हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल में सी प्लस प्लस, इसी तरीके से जावा, पाइथन, सी शार्प, कोबोल, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, बूटस्ट्रैप, ये सारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। हमारे प्रोग्रामर जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को ज़्यादातर यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को समझ आती है लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन लो लेवल के अंदर भी हमारे कंप्यूटर को सिर्फ मशीन की ही समझ आती है डायरेक्टली, और किसी जुबान की उसे समझ नहीं आती। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मशीन लैंग्वेज के अलावा एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आती, हम यूं कह सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज के अलावा हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी भी चीज़ को नहीं समझता। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अगर समझ आती है तो वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज की समझ आती है, मशीन लैंग्वेज की ही समझ आती है। असेंबली लैंग्वेज की भी हमारे कंप्यूटर को समझ नहीं आती। अब लो लेवल के अंदर दो जुबानें आती हैं, एक असेंबली लैंग्वेज है और एक मशीन लैंग्वेज है। जो असेंबली लैंग्वेज है, असल में आप इसमें एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन आप असेंबली लैंग्वेज में बना चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं है कि असेंबली लैंग्वेज का कोड भी पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और फिर आपका कंप्यूटर इसको समझेगा। क्यों? ये देखिए, तवज्जो से सुनिए। ये आपका कंप्यूटर है। आपके कंप्यूटर को जो जुबान समझ आती है ना, वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज आपके कंप्यूटर को जो समझ आती है वो मशीन लैंग्वेज है। और मशीन लैंग्वेज अगर आपने फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो वो भी पहले कन्वर्ट किस में होगी? मशीन लैंग्वेज में। अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो वो भी किस में कन्वर्ट होगी? मशीन लैंग्वेज में। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन लैंग्वेज ही वो वाहिद जुबान है, वो वाहिद लैंग्वेज है जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर समझ सकता है। तो जाहिरी बात है, हमारे कंप्यूटर ने जिस जुबान को समझना है उसने हर बात उसी में समझनी है। अब प्रोग्रामर हाई में लिखे, वो असेंबली में लिखे, वो जिस मर्जी जुबान में लिखे, उसकी लिखी हुई एक एक बात जो है वो ट्रांसलेट होनी है किस में? मशीन लैंग्वेज में, और फिर ही कंप्यूटर ने उसका आंसर करना है। तो अब मशीन लैंग्वेज जो है, इसमें जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो किस तरह की होती हैं? मशीन लैंग्वेज में जो लफ्ज़ या जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस 2 डिजिट्स पे होती हैं, 0 और 1, ट्रू या फॉल्स, यस या नो। ठीक हो गया? मतलब हमारे मशीन लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें मैंने मशीन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है,
फर्ज करें मैंने लिखा है जी 010010 0100001001, ये देखिए मैंने कुछ कोड लिखा है। ये कोड किस जुबान में है? ये मशीन लैंग्वेज में है। अब मैंने मशीन लैंग्वेज में ये वाला कोड लिखा है। अब क्या मेरे कंप्यूटर को कन्वर्जन के बगैर इसकी समझ आ जाएगी? तो जी हाँ, इसकी समझ आ जाएगी। आपकी मशीन को, आपके कंप्यूटर को समझ ही आती है कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। तो मैंने बात की ही मशीन लैंग्वेज में है। अब आपके कंप्यूटर को इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरी तरफ आ जाएं कि असेंबली लैंग्वेज। असल में असेंबली लैंग्वेज को आप यूं कह सकते हैं कि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट आर एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपने जो है ना वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का भी नाम जो है ना वो सुना होगा। लेकिन मज़ीद हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज असल में लो लेवल में क्यों है। असेंबली लैंग्वेज जो है असल में, हमने लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शंस वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि आपके जो रजिस्टर मेमोरी है ना प्रोसेसर के इनसाइड, जो रजिस्टर मेमोरी है, उस रजिस्टर मेमोरी को अगर आपने डायरेक्टली एक्सेस करना है थ्रू द प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। यानी आपके कंप्यूटर के रजिस्टर्स को, जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे, यानी जो ALU के अंदर जो रजिस्टर्स यूज होते हैं, उन रजिस्टर्स को अगर आप लोगों ने एक्सेस करना है यूजर ने, तो उनको एक्सेस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंस्ट्रक्शन जो पढ़ी थी ना, ऐड AX BX, यानी ये एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है। तो आपके कंप्यूटर के ये AX और BX, ये आपके कंप्यूटर के रजिस्टर्स के नाम है, जैसा जेनेरिक नेम्स हैं, लेकिन ये आपके रजिस्टर्स के नेम है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है ना, मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, उस रजिस्टर मेमोरी में रजिस्टर्स के नाम है AX BX, और ये ऐड एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज की, हम कहेंगे एक इंस्ट्रक्शन है। हम क्या कर रहे हैं? हम AX BX यानी रजिस्टरों को यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, रजिस्टर्स मेमोरी को डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जिस जुबान में कर रहे हैं वो जुबान असेंबली लैंग्वेज है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि असेंबली लैंग्वेज भी हार्डवेयर के करीब है, क्योंकि हम हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होती है। तो जो मशीन लैंग्वेज है ये असल में कंप्यूटर की मादरी जुबान है, कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। दोबारा सुन लें क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्लोज करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये असल में एक सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स हैं जो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ की जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है ना, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर में जाहिर बात है मैं कुछ ना कुछ तो लिखूंगा। वो जो लिखूंगा वो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखूंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की है, एक को हम हाई लेवल बोलते हैं, एक को हम लो लेवल बोलते हैं। हम हाई लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं और लो किसे बोलते हैं? ऐसी जुबान जो हमारे कंप्यूटर को ज़्यादा समझ आती है वो लो लेवल है, ऐसी जुबान जो हमारे यूज़र को, प्रोग्रामर को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द ह्यूमन बट फार फ्रॉम द कंप्यूटर, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर बट फार फ्रॉम द ह्यूमन। यानी लो लेवल कंप्यूटर के करीब है लेकिन ये ह्यूमन से दूर है, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये ह्यूमन के करीब है लेकिन हमारे हार्डवेयर से ये दूर है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स कौन सी हैं? एक C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, कबोल है, C#, HTML, CSS, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। अब ये वाली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। आपने सेकेंड ईयर में C लैंग्वेज पढ़नी है, उसके बाद आप अगर BSc करते हैं उसमें C++ पढ़ेंगे, मास्टर्स करते हैं, ग्रेजुएशन जाते हैं तो आगे आप जावा, PHP, ये वाली सारी लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आप इनमें सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आप इनमें इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, आप प्रोग्राम बनाएंगे इनमें, लेकिन ये इनमें बनाए हुए प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ नहीं आएंगे, उसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लो लेवल की बात करें तो लो लेवल वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में भी आगे दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, एक को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं
आपकी रजिस्टर मेमोरी को डायरेक्टली जनरल पर्पस रजिस्टर्स को इसमें एक्सेस किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी ऐड AX BX, ए और BX को ऐड कर दो। अब असेंबली लैंग्वेज जो है क्या ये लो में आती है, तो क्या असेंबली लैंग्वेज जो है ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझ आ सकती है? नहीं, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को असेंबली लैंग्वेज भी डायरेक्टली समझ नहीं आ सकती, लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो डायरेक्टली समझ आती है वो मशीन लैंग्वेज है। तो हर लैंग्वेज, असेंबली हो, वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसने कन्वर्ट किस में होना है? उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है। और मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज, यानी बाइनरी डिजिट्स, यानी उसमें नंबर्स होते हैं, 0 होता है या 1 होता है। जैसे मैंने ये एक छोटी सी कोड की एग्जांपल दी, मैंने कहा जी ये वाला कोड है, ये किस में मैंने लिखा है? मैंने बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में लिखा है। अब ये मशीन लैंग्वेज का कोड क्या कंप्यूटर को समझ आएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल कंप्यूटर को समझ आएगा और डायरेक्टली समझ आएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी जुबान है। इसी तरीके से आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आती। अब असेंबली लैंग्वेज में भी अगर हम कोई कोड लिखेंगे तो वो भी पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी बनाते हैं तो वो भी पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी जुबान है, नेटिव लैंग्वेज है। तो नेटिव का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि नेटिव का मतलब है ये कंप्यूटर की मादरी जुबान है। अब यहाँ पे जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, असल में हम कह सकते हैं कि ये टारगेट लैंग्वेज है। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारी असेंबली का कोड अगर हम लिखेंगे तो वो भी किस में कन्वर्ट होगा? मशीन लैंग्वेज में। अगर हाई में कोड लिखेंगे तो वो भी किस में कन्वर्ट होगा? मशीन लैंग्वेज में। हम C++, जावा, पाइथन, कोबोल, C#, HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो पहले वो लैंग्वेज कंप्यूटर पे चलने से पहले कन्वर्ट होगी मशीन लैंग्वेज में। तो इसीलिए हम मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं कि इसे टारगेट कोड भी कहा जाता है, यानी मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड को हम टारगेट कोड भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम है, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। इसी तरीके से इसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं, इसी तरीके से इसको हम बाइनरी कोड भी बोलते हैं। तो ये असल में मशीन लैंग्वेज है। दोबारा से सम अप करते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑफ 2 टाइप्स, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द ह्यूमन बट फार फ्रॉम द कंप्यूटर। द लो लेवल लैंग्वेज इज नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर बट फार फ्रॉम द ह्यूमन। Low level language are of 2 types, machine language and assembly language. Machine language is a native language of a computer hardware. ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की नेटिव लैंग्वेज है, उसकी मादरी जुबान है। Assembly language is a language that is used to access the general purpose registers, or we can say that the assembly language is used to write system software. System software को बनाने के लिए यूज होती है। But machine language is the only language that is directly understood by the computer. हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो डायरेक्टली समझ आती है लैंग्वेज, वो हमारी मशीन लैंग्वेज है। एवरी लैंग्वेज हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने अगर किसी लैंग्वेज को समझना है तो वो मशीन को समझता है। इफ a programmer writes the programs in a high level language, then that program should have to convert into machine language if the computer have to understand। अब कंप्यूटर ने उसको समझना है तो हमारी हर जुबान ने उसमें जो है ना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है। मशीन लैंग्वेज के हमने डिफरेंट नेम देखे। मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड को हम बाइनरी कोड भी बोलते हैं, इसको हम टारगेट कोड भी बोलते हैं, इसी तरीके से इसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं, इसी तरीके से हम इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। तो हम हर लैंग्वेज का कोड जो है वो इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब एक और चीज़ जो इसमें रिमेनिंग है, मशीन लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना तो वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। मशीन लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। हार्डवेयर डिपेंडेंट से मुराद ये है कि मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 है। मैं एक मशीन लैंग्वेज का कोड लिखता हूँ 01000100। ये वाला कोड अगर मैंने कंप्यूटर 1 के लिए लिखा है तो ये सिर्फ कंप्यूटर 1 पे ही चलेगा, ये कंप्यूटर 2 पे नहीं चल सकता। इसी को बोलते हैं कि मशीन में लिखा हुआ कोड हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन से मुराद ये है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं तो वो ये नहीं होगा कि हाई लेवल में लिखा गया कोड C1 पे चलेगा, कंप्यूटर 1 पे, कंप्यूटर 2 पे, नहीं।
उसने जिस भी कंप्यूटर पे आप चलाएंगे उसी के फॉर्मेट के आर्किटेक्चर के मुताबिक उसने उसमें कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन मशीन लैंग्वेज में लिखा गया जो कोड है ये मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि एक कंप्यूटर के लिए आप कोड लिखते हैं मशीन में तो वो उसी मशीन पे चलेगा, किसी और मशीन पे नहीं चलेगा। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।